मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, पैक खाना किसे पसंद नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि आपके पास पैकिंग के अंदर जो फूड खाने के लिए आता है, इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। अगर आपको ये सब नहीं मालूम तो आज की इस वीडियो में आपको मालूम होने जा रहे हैं फूड इंडस्ट्री की मशीनें, जिसके जरिए आपके फेवरेट स्नैक्स या आपके फेवरेट केक या आपकी फेवरेट कैंडीज इनको बनाने का तरीका हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हस्बे मामूल सब देखने वालों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरकुरे तो आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खाए होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुरकुरे किस तरह से बनाए जाते हैं और इसमें कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है। दोस्तों, ये सब आज हम आपको बताएंगे। कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले आटे को बहुत बड़ी तादाद में गाड़ी के जरिए फैक्ट्री में इंपोर्ट किया जाता है और फिर फैक्ट्री में कुरकुरे बनाने का आगाज किया जाता है। पहले स्टेप में बहुत सारे आटे को मशीन के अंदर डाला जाता है। मशीनी प्रोसेसिंग के बाद ये प्लेन कुरकुरे बनकर सामने आ जाते हैं। फिर इन कुरकुरों को पकाया जाता है और उसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट मरहला आता है, जिसकी वजह से कुरकुरे बाकी स्नैक्स से डिफरेंट हैं। वो है इसका मसाला। इसके बाद इसका मसाला बनाया जाता है। मसाले को एक मशीन के अंदर डाला जाता है। इसके बाद उन कुरकुरों को भी मशीन में डाल दिया जाता है और मसाले और कुरकुरों को आपस में ऐसे मिक्स किया जाता है कि एक एक कुरकुरे पर मसाला लग जाता है, जिससे उसको एक प्रॉपर टेस्ट मिल जाता है। इसके बाद उनको अलग अलग पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। फिर कंटेनर्स में इनको बाजारों और शॉप्स वगैरह में लाकर रख दिया जाता है, जिसके बाद लोग वहां से इसको खरीद कर पसंद करके खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कुरकुरे पसंद हैं और इसके बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, टॉफी और कैंडीज खाना किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो टॉफीज और कैंडीज आप खाते हैं, इसको बनाने के लिए वर्कर्स कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों, टॉफी के लिक्विड को सबसे पहले बहुत बड़े पतीले के अंदर डाला जाता है और फिर इसके बाद एक स्टेट ट्रे में फैला दिया जाता है। ये लिक्विड जो डाला जाता है ये बहुत ज्यादा स्टिकी टाइप होता है। पहले एक लेयर बनाकर ट्रे में बहुत अच्छे से फैला दिया जाता है, फिर इसको गर्म कर लिया जाता है और फिर ये एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। इसके बाद इसको एक मशीन के साथ लगा दिया जाता है, जो कि इसको अच्छे से मिक्स कर देता है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला मरहला आता है वो ये होता है कि इसको एक अच्छा सा टेक्सचर और कलर दिया जाता है। उसके लिए इसके ऊपर एक और लेयर लगा दी जाती है और इस लेयर को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया जाता है। वो लेयर और वो रंग ये अच्छे से पकड़ ले, उसके लिए इसको फिर थोड़ा सा गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद वो कलर इसके ऊपर प्रॉपर्ली चढ़ जाता है। उसके बाद इसको दोबारा से बेला जाता है ताकि इसको छोटे छोटे सर्कुलर पैचेस में डिवाइड कर दिया जाए और ये सब करने के बाद ये बिल्कुल पाइप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसके बाद इसको काटने का मरहला आता है। दोस्तों, इसको इंतहाई महारत के साथ काटा जाता है, क्योंकि जरा सी भी मिस्टेक की गई सारी की सारी मेहनत को रायगा कर सकती है। इसलिए इसको बहुत एहतियात से काटने के बाद इसको दोबारा मशीन में डाल दिया जाता है। प्रोसेस करने के लिए इसके साइज में या इसकी थिकनेस में जरा सा भी फर्क रह गया तो ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता और की गई मेहनत पानी में चली जाती है। दोस्तों, टॉफी और कैंडीज बनाने का ये प्रोसेस वाकई में बहुत दिलचस्प और मेहनत तलब है। दोस्तों, यकीनन आइसक्रीम तो हर शख्स को जरूर पसंद ही होगी। गर्मियों में तो आइसक्रीम बहुत मजे से खाई जाती है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो ये देखकर आप जरूर जान जाएंगे। दोस्तों, आइसक्रीम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है दूध। सबसे पहले दूध को लिया जाता है, जिसके लिए जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उन्होंने अपनी गाय भैंसें भी रखी होती हैं। उनसे दूध मशीन के जरिए लिया जाता है, फिर इसको टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में भेज दिया जाता है। अगर तो वो दूध इम्प्रूव हो जाता है तो फिर इसके बाद इसको एक बहुत बड़ी मशीन में डाल दिया जाता है, जिसके अंदर चीनी और आइसक्रीम बनाने के बाकी अज्जा भी शामिल कर दिए जाते हैं। फिर आइसक्रीम को मशीनों की मदद से जमा दिया जाता है। फिर आइसक्रीम बनकर सामने आ जाता है। फिर ये एक मशीन के जरिए डिफरेंट शेप इख्तियार करके कोन या स्टिक्स में लगा दिया जाता है। कुछ आइसक्रीम्स तो डायरेक्टली ही चॉकलेट के अंदर डुबो दी जाती हैं, जबकि कुछ आइसक्रीम्स जेली के साथ सर्व की जाती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल ही कितनी प्यारी है, तो इसका टेस्ट कितना ज्यादा प्यारा होगा। आइसक्रीम ना सिर्फ स्टिक्स पर लगाई जाती है बल्कि बड़े बड़े डब्बों में भी पैक कर दी जाती है, लेकिन इसके लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है इसका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो ये आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी और खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहेगी। दोस्तों, यकीनन आपके मुंह में पानी तो आया होगा।
दोस्तों बात करते हैं जूसेस के बारे में, जो बाजार में आम तौर पर गर्मी के मौसम में मुख्तलिफ शॉप्स पर आपको नजर तो आए ही होंगे, जिन्हें पीकर आदमी एकदम ताज़ा दम हो जाता है। और इन जूसेस में वही फ्लेवर होता है जिसके बारे में इन जूसेस के डब्बों पर लिखा गया होता है। दोस्तों इन जूसेस को किस तरह से तैयार किया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों इसका तरीकाकार ये होता है कि फ्रूट्स को बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इन फलों में से खराब फलों को साइड पर कर दिया जाता है। इसके बाद जो साफ फल होते हैं इनको गर्म पानी से धोया जाता है ताकि उन पर जितने भी जरासीम लगे हुए हैं वो सब मर जाएं। इसके बाद इन सारे फलों को मशीन्स के अंदर डाल दिया जाता है जिसमें इनका लेवल 1 का टेस्ट निकलता है। फिर इसके बाद इस पेस्ट को एक और मशीन में डाल दिया जाता है। यहाँ पर ग्राइंड होकर इनका जूस निकल आता है जो थोड़ा गाढ़ा होता है। फिर इसको फिल्टर किया जाता है और जो लिक्विड होता है इसको साइड पर कर लिया जाता है। फिर इसके बाद फ्लेवर के मुताबिक इसके अंदर शक्कर और चीनी वगैरह डाल दी जाती है और यूं इसके बाद इसका केमिकल टेस्ट किया जाता है। अगर इसका टेस्ट सही साबित होता है तो इसको बोतल्स में डालकर पैक करके बाजार में बेच दिया जाता है, वरना तो जो इसका वेस्ट होता है वो खेतों और फलों की दोबारा से रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो किसी तरह से भी वेस्ट नहीं जाता बल्कि हर तरह से काम आ जाता है। अब बारी आती है ब्रेड की, जिनको बहुत बड़ी तादाद में बनाया जाता है, जो कि इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ब्रेड किस तरह फैक्ट्री में बनता है। ब्रेड बनाने के लिए जो चीज सबसे पहले रिक्वायर्ड होती है वो है आटा, और ज्यादातर ये गेहूं के आटे से ही बनाई जाती है। इसके लिए फैक्ट्रीज मशीन के जरिए गेहूं का आटा कंटेनर्स में लाकर फैक्ट्री में रख देती हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में होता है और मशीन के जरिए स्ट्रट करना इनके लिए पॉसिबल होता है। इसके बगैर इनका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद इसको पीसा जाता है और इसको ग्राइंड कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें बाकी की चीजें डाली जाती हैं ताकि इसका एक पेस्ट बन जाए। इसके बाद इनको पेड़ों की शक्ल में मशीन के अंदर दोबारा डाला जाता है जहां पर ये गर्म होते हैं। गर्म होने के बाद इनको प्रॉपर शेप दी जाती है और ये ब्रेड बनकर सामने आ जाते हैं। फिर इन ब्रेड्स को डिफरेंट शेप में और डिफरेंट डिजाइन में काट दिया जाता है और इस तरह से ये ब्रेड तैयार हो जाता है। फिर इसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। ब्रेड को मुख्तलिफ किस्म से खाया जाता है। कुछ लोग इसके ऊपर जैम लगाकर खाते हैं और कुछ लोग इसको वैसे ही बर्गर बनाकर खा लेते हैं। दोस्तों ब्रेड बनाने का ये प्रोसेस सच में बहुत दिलचस्प था। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अंडे तोड़ने वाली मशीन की। आपने अंडे अपने हाथ से तो तोड़े ही होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर आपको अंडे तोड़ने पड़ जाएं तो उसके लिए आपको मशीन की जरूरत होगी, क्योंकि वैसे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अंडे तोड़ने वाली मशीन में करना सिर्फ ये होता है कि अंडों को प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है और उसके बाद मशीन अंडों को तोड़ती जाती है। और दोस्तों ना सिर्फ मशीन अंडों को तोड़ती है बल्कि इसका व्हाइट और येलो पार्ट भी सेपरेट कर देती है और अंडों के छिलकों को अलग जगह पर स्टोर करती जाती है। यकीनी तौर पर ये मशीन बहुत शानदार और मजे की है, जो कि अंडों को बेहतरीन अंदाज में तोड़ने का काम सरअंजाम देती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन तमाम चीजों में से आपको कौन सी चीज के बनने का सबसे ज्यादा मजा आया और आप कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।